1 जुलाई से बदलेंगे रेलवे से लेकर एटीएम तक पैसों से जुड़े एटीएम। 2000 रुपये कब आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। बाइक स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की बड़ी खबरें। और पहली बार आप इस चैनल को विजिट कर रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 जुलाई से बदलेंगे रेलवे से लेकर एटीएम तक पैसे से जुड़े ये नियम। आपको बता दें जून का महीना खत्म होने वाला है। अगले महीने यानी 1 जुलाई 2025 से देश के कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। इन नियमों में पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य से लेकर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड के नए नियम तक शामिल है। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब में पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आने वाले 1 जुलाई 2025 से कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। आइए जानते हैं। 1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए होगा आधार अनिवार्य। अगले महीने यानी 1 जुलाई 2025 से पैन बनवाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। रेलवे के नए नियम होंगे लागू। 1 जुलाई से रेलवे की टिकट की कीमतों में इजाफा होने वाला है। हालांकि रेलवे की तरफ से किया गया यह इजाफा काफ़ी मामूली सा है। भारतीय रेलवे ने अपने कुछ टिकटों के दाम में आधे पैसे से 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ केवल आधार वेरीफाइड यूजर्स ही 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग कर पाएंगे। ICICI बैंक एटीएम के नियमों में बदलाव। 1 जुलाई 2025 से ICICI बैंक के एटीएम से संबंधित नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ग्राहकों को अब इस बैंक का एटीएम इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। नए नियमों के मुताबिक लिमिटेड से ज़्यादा केस निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं एटीएम में मुफ्त ट्रांजैक्शन 5 मिलेंगे। यह लिमिट मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन होगा। HDFC क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। HDFC क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम भी बदलने वाले हैं। नए नियमों के मुताबिक अब HDFC क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थर्ड पार्टी ऐप से करने पर लोगों को 1% चार्ज देना होगा। वहीं यूटिलिटी बिल पेमेंट पर भी अब चार्ज लगेगा। यह नियम भी 1 जुलाई से बदलने वाले हैं। कहां अटक गए 2000 रुपये कब आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। आपको बता दें जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार अब भी जारी है। 12 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये की सहायता देने वाली इस योजना की 20वीं किस्त अब तक उनके खातों में नहीं पहुंची है, जिससे किसानों के बीच चिंता और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। कई किसान अब सवाल उठा रहे हैं कि जून में भी उनके खाते खाली क्यों हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार जून में सरकार की ओर से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक पीएम मोदी बड़ी रैली या कार्यक्रम में ही किसानों को किस्त भेजने का ऐलान करते आए हैं। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने वाले पीएम मोदी के किसी बड़े कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। इसके अलावा KYC और बैंक आधार लिंकिंग की अनिवार्यता की वजह से भी लाखों किसानों की किस्तें रुकी हुई हैं। जितना किसानों ने अभी तक ये दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें इस बार की राशि मिलने में और देरी हो सकती है। सरकार क्या कह रही है। अधिकार का घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन पीएम किसान पोर्टल से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में यह किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि लाभार्थी की सारी जानकारियां पूरी और सही हों। उद्योग रोजगार का नया हब बनेगा ग्वालियर चंबल। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल को एक बड़ी ट्रेन सुविधा उपलब्ध हुई है। अब अंचल के लोग ग्वालियर से ट्रेन द्वारा सीधे बेंगलुरु पहुंच सकेंगे। युवाओं के लिए यह विशेष तौर पर बड़ी खबर है। सप्ताह का ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन सुविधा से IT के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जबलपुर से गुरुवार को ग्वालियर से बेंगलुरु नई ट्रेन सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। कार्यक्रम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअली जुड़े। ग्वालियर में आयोजित समारोह में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं रेलवे के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया की कर्मभूमि और अटल जी की जन्म शताब्दी
शताब्दी के अवसर पर उनके सम्मान में ग्वालियर में शीघ्र ही कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत सरकार से मध्य प्रदेश को रेल सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक सौगातें मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने रेलवे के क्षेत्र में विकास के कई आयाम छुए हैं। प्रदेश के लगभग 80 रेलवे स्टेशनों, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है, का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समय से ग्वालियर अंचल को रेल सुविधाओं का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उसी कड़ी में आज ग्वालियर से बेंगलोर के लिए नई ट्रेन सुविधा मिली है। औद्योगिक विकास, कौशल और रोजगार का होगा संगम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास, कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन को समर्पित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन 27 जून को रतलाम में होने जा रहा है। यह आयोजन प्रदेश में रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन और आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। MP राइज 2025 आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण को दिशा देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस अवसर पर रतलाम में MP राइज 2025 कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे तथा रीवा, सागर, अलीराजपुर और पीथमपुर में रोजगार मूलक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कॉन्क्लेव में 243 करोड़ रुपए लागत के 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन और 11 राज्य क्लस्टर्स का लोकार्पण किया जाएगा। 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को 2,400 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की जाएगी। हिमाचल में 5 जगह बादल फटने से नदी नालों में बाढ़। आपको बता दें, देश में MP, राजस्थान और गुजरात समेत सभी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ है। कुल्लू जिले में एक दिन पहले 5 जगह जीवा नाला, सिलागढ़ घाटी, स्त्रो गैलरी, हौरनगढ़ और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज़्यादा लापता है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर में बारिश से अंधेरा छा गया है। जबलपुर, विदिशा में घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान के अलवर में बांध पर सेल्फी ले रहे युवक की डूबने से मौत हो गई है। जयपुर, सीकर, नागौर समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई है। 25 जिलों में बारिश जारी रहने का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। इनमें नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, गुना, अशोकनगर, आगर मालवा, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, शिवपुर, निवाड़ी, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर शामिल हैं। बाइक, स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे। आपको बता दें, बाइक, स्कूटर चलाने वालों को हाईवे पर किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि 15 जुलाई से नेशनल हाईवे पर 2 व्हीलर चलाने वालों को भी टैक्स देना होगा। इन खबरों को सरकार ने फेंका बताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा 2 व्हीलर चलाने वालों को पहले की तरह ही टोल टैक्स से छूट मिलती रहेगी। कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया था कि बाइक और स्कूटर वालों को फास्टैग लगवाना होगा और अगर नियम तोड़ा तो 2,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कुछ में कहा गया कि हर महीने 150 रुपये की टोल फ्री देनी होगी, लेकिन इन खबरों में कोई अधिकारिक का गजट नोटिफिकेशन या सरकारी बयान का जिक्र नहीं था। 2 व्हीलर्स टोल टैक्स फ्री क्यों है? 2 व्हीलर वाहनों को टोल टैक्स कुछ से इसलिए छूट दी गई है क्योंकि इनका सड़कों पर कम असर पड़ता है। 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियों की तुलना में बाइक और स्कूटर सड़कों को कम नुकसान पहुंचाते हैं और इनके लिए अलग से टोल कलेक्शन सिस्टम बनाना भी महंगा पड़ता है। साथ ही जब 2 व्हीलर खरीदा जाता है तब उस पर पहले ही लाइफ टाइम टैक्स लिया जाता है, इसलिए सरकार ने इन्हें टोल फ्री रखा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।